हाय, कैसे हैं आप सब लोग। ब्यूटीफुल सी सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। स्टोरी है स्नेहा की और शेयर की है मेरे साथ इंस्टाग्राम पर। चलिए देखते हैं कि स्नेहा ने क्या लिख करके भेजा है। ये लिखती है, नमस्ते दीदी, आप बहुत प्यारे हो, थैंक यू सो मच। क्योंकि आपसे ही सीखा है खुद से प्यार करना। खुद से किया करो ढेर सारा प्यार। थैंक यू सो मच, आप भी बहुत प्यारे हो। मेरा नाम स्नेहा है और आज 3 प्यारी प्यारी सक्सेस स्टोरीज आपके साथ शेयर करूंगी जो आपके गाइडेंस के बिना पॉसिबल नहीं थी। ना, मेरे गाइडेंस के साथ साथ आपके फेथ के बिना ये पॉसिबल नहीं थी। थैंक यू दी, आई लव यू। फर्स्ट स्टोरी थोड़ी सी फनी है और मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि इसको पढ़ते हुए आप हंसने वाले हो। ओके चलो देखते हैं। 6 महीने पहले मैं एक शॉप पर एक टॉप ट्राई करने के लिए गई थी। वो टॉप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली था, इसलिए मैंने उसे नहीं खरीदा। मुझे उस दिन बहुत ज़्यादा बुरा लगा, लेकिन मैं उसे भूल गई। पर 3 या 4 दिन पहले अपने ही फोन की गैलरी को मैं व्यू कर रही थी तो मुझे उसी टॉप का पिक दिखा और मैंने जस्ट ये सोचा, काश इसके थोड़े से पैसे कम होते तो मैं ये टॉप खरीद लेती और इस बार मैं इसे बिल्कुल नहीं छोड़ती। और कल ही मैं शॉपिंग के लिए किसी रैंडम शॉप में गई थी और टॉप देखने लगी। अलग अलग टॉप वो मुझे दिखा रहे थे। उतने में ही मेरी नज़र साइड में लगी हुई उस टॉप पर पड़ी। मैंने शॉपकीपर से बोला कि वो वाला टॉप दिखाइए। उन्होंने कहा वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा, तो चलेगा? तो मैंने कहा हाँ दिखाइए तो सही। फिर उन्होंने कहा वो आपको यही कलर चाहिए? तो मैंने कहा यस एग्जैक्टली वही कलर चाहिए। फैब्रिक, डिजाइन, सब कुछ दी सेम था जो मुझे चाहिए था। देन मैंने प्राइस की बार्गेनिंग की तो आप विश्वास नहीं करोगे, 1/3 प्राइस में ही वो मुझे मिल गया। एंड आई एम लविंग इट। आई लव यू। हाँ मैं समझ सकती हूँ यार, लड़कियों को अपना वाला टॉप 1/3 प्राइस में मिल जाए, वो भी जो उन्हें पसंद था, तो समझ सकते हैं ना। मैं भी तो ऐसे ही करती हूँ अच्छी स्टोरी है, बहुत प्यारी है। आई लव यू। थैंक यू सो मच दी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स। स्टोरी नंबर 2। मुझे प्लॉट खरीदना है। 3 दिन पहले मैं मेरी सिस्टर के साथ एक जगह पर प्लॉट देखने के लिए गई। वहाँ चारों तरफ खाली प्लॉट थे और एक घर बना हुआ था और वो घर, उसका कलर जो था वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था और मुझे उस जगह के बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी। तो मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि उस घर को अंदर से देखने के लिए चलते हैं, तो चलो ना। तो उसने नॉक करके वहाँ पर पूछा उनके मकान का एरिया कितना है, उन्होंने कब लिया, उनको उसकी कितनी कॉस्ट पड़ी है। तो वो बोली पागल है क्या, अच्छा थोड़े ही ना लगेगा कि किसी के भी घर हम ऐसे चले जाएं, नॉक करके ये सारी चीज़ें पूछने लग जाएं। नहीं नहीं, ये सब सही नहीं है। तो फिर भी हमने सोचा कि नहीं, एक बार हम जा करके देखते हैं। तो हम प्लॉट देख ही रहे थे। दोपहर में 3 या 4 बजे की बात है। तभी उस घर की छत से किसी ने मेरी बहन के नाम को आवाज़ दी। उसने ऊपर देखा और पता चला कि उसके स्कूल की फ्रेंड का ही वो घर था। फिर उसने हमें बुलाया, हम उस घर के अंदर गए। जैसा कि मुझे वो घर अंदर से देखना था, विदिन 5 मिनट्स मैं उस घर के अंदर थी और मुझे जो भी डिटेल्स चाहिए थी उस प्लॉट को खरीदने के लिए, वो सारी की सारी बातें वहाँ चल रही थी। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ा शॉक लगा। जनरली 3-4 बजे लोग टेरेस पर नहीं होते हैं और वो रैंडम मकान मेरी सिस्टर की फ्रेंड का निकला। मुझे वही घर देखना था और मैं उसी के अंदर थी। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या बात है यार, तुम तो चमत्कार पे चमत्कार कर रहे हो, मतलब हद ही हो गई है ना। चलो स्टोरी नंबर 3। 3 स्टोरी है इनकी एक स्टोरी के अंदर। ये वाली काफी इंटरेस्टिंग है। ये लिखा है इन्होंने दी, मैं बाय प्रोफेशन बैंकर हूँ, रिसेंटली ही ज्वाइन किया है। बैंक में ही मेरी पोस्टिंग रीजनल ऑफिस में हुई है। हमारे अंडर में काफ़ी सारी ब्रांचेस आती हैं। वहाँ मुझे किसी न किसी काम से हर ब्रांच के लोगों से बात करनी पड़ती है। तो वैसे ही एक ब्रांच के एक सर से मेरी फ़ोन पर बात हुई थी, तो मुझे ना उनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। इतनी अट्रैक्टिव वॉइस थी कि मेरा मन कर रहा था कि बस मैं बातें ही करते जाऊं। हाय हाय क्या बात है। पर प्रोफेशनली ये पॉसिबल नहीं था। पर हर दिन किसी ना किसी काम से मुझे उन्हें कॉल करना पड़ता था और उनकी आवाज़ मुझे उतनी ही जोरदार अट्रैक्ट करती थी। मैं ना चाहते हुए भी ये विश करने लगी कि मुझे उन्हें एक बार देखना है। इतनी अट्रैक्टिव आवाज के पीछे कौन सा चेहरा है, हाय राम, ये तो मतलब हद ही हो गई। कैसा ऐसा लग रहा है जैसे
न्यूज़ पढ़ रही हूँ मैं, बस मैं अब उनका चेहरा देखना चाहती थी। मैं ना चाहते हुए भी ये सोचने लगी कि बस बस अब मुझे देखना है, अब मुझे देखना है। फिर एक दिन मुझे मेरे मैनेजर का कॉल आया और दूसरी ब्रांच में 2-3 दिनों के लिए मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि वहां पर लोग नहीं हैं। एंड आई वॉज ऑन 7th क्लाउड। हालत खराब हो गई यार इनकी, इनको वहीं पर जाना पड़ा था क्योंकि वहां पर लोग नहीं थे। जब मुझे ये पता चला कि ये वही वाली ब्रांच है जहां पर वो हैं जिनकी आवाज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी और मैं उन्हें देखना चाहती थी, फिर मैं नेक्स्ट डे वहां पर रिपोर्ट किया। लगभग आधे दिन के बाद मुझे पता चला कि ये वही सर हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ से मैं पहले ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव फील कर रही थी। तो लुक्स तो ज़्यादा नोटिस नहीं किया, मुझे अपने आप ही वो अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैं सोच रही थी 2 दिन ही क्यों भेजा मुझे इनके साथ, और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना था। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि 8 दिन तक चला ये सिलसिला और मुझे उसी ब्रांच में जाना पड़ा। पर मैं सोच रही थी कि काश मुझे यहीं रख लें ताकि मैं इनके साथ ही काम कर पाऊँ। और तब मुझे पता चला कि वो सर का उस ब्रांच में ट्रांसफर हो गया है। मैं बहुत ज़्यादा दुखी हुई। सपने क्या देख रही थी उनके साथ काम करने के, और हो क्या गया, वो कहाँ, अब उनका कहीं और ट्रांसफर होने वाला है। अब तो उनसे मेरी कॉल पर भी बात कम होने लगी थी, वो भी बंद हो जाएगी। ये सब कुछ मैं सोचने लगी। ये सोच सोच करके मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी। पर मैं फोर्स 7वें आसमान पर, मैं फिर से 7वें आसमान पर पहुंच गई थी जब मुझे पता चला कि उनका ट्रांसफर वहीं हुआ है जहां पर मैं उन्हें कॉल करती थी। इसका मतलब ये कि अब उन्हें कॉल करना ही नहीं पड़ेगा, वो मेरे सामने ही बैठे होंगे। मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। मुझे अभी भी नहीं पता था कि इतनी ज्यादा खुश किस लिए हूँ। मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेरा यूनिवर्स मेरे साथ इतनी बुरी तरीके से अलाइन है इसलिए, या मुझे ये सारी की सारी बातें बहुत ज़्यादा पसंद है, उनसे बात करना बहुत पसंद है। मैं 2 हफ्ते से लीव पर हूँ और वो मेरे प्लेस पर रिपोर्ट कर चुके हैं। हमने जितने भी दिन साथ में काम किया, हमारी बहुत ज़्यादा बातें हुई, अच्छे से बातें हुई, प्रोफेशनली हुई सारी बातें। मुझे वाकई वो बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप मेरी अगली सक्सेस स्टोरी जब मैं आपसे शेयर करूं तब हम वो स्टोरी साथ में बैठ करके लिखें। थैंक यू सो मच दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, इतने करीब से सारी चीज़ों को समझाने के लिए। मैं राइटिंग वाली लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को फॉलो कर रही हूँ। 5 सेंसेस वाली मेडिटेशन भी मैं 1 महीने से फॉलो कर रही हूँ। 108 बार क्लीम कृष्णाय नमः का जाप भी मैं कर रही हूँ। इसके इतने पॉजिटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं मेरी लाइफ में कि मैं गिन भी नहीं पाती हूँ। छोटे छोटे हो रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये 3rd स्टोरी मतलब बड़े से बड़े इफेक्ट भी हुए हैं। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इतनी सारी, इतनी बड़ी बड़ी स्टोरी, इतनी सुंदर सुंदर स्टोरी, मतलब हद कर दी स्नेहा। क्या किया यार। देखो क्या है, फेथ, विश्वास और हैप्पीनेस। ये जो खुश हुई है ना, ये जो खुशी होती है ना, ये आपको दूसरी खुशियों को अट्रैक्ट करने पर मजबूर कर देती है। अब वो खुशी वाला चुंबक बन जाते हो। इसलिए जब कोई छोटी सी भी जीत होती है ना तो आपको खुश होना चाहिए। टॉप कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन हमें उससे खुशी होनी चाहिए। हाँ ठीक है, कुछ लोग ऐसे कहते हैं हाँ छोटी चीजें तो मैनिफेस्ट हो ही जाती हैं। नहीं, अगर आप उस चीज के लिए खुश नहीं हैं तो बड़ी चीजों के लिए आप खुशी के लिए तैयार नहीं हैं। आप यूनिवर्स को यही सिग्नल देते हैं। तो इन्होंने क्या किया, छोटी चीज के लिए भी हम उतने ही खुश हैं, घर में जाने के लिए भी हम उतने ही खुश हैं, और अब ये स्पेसिफिक पर्सन कॉल वाले का चेहरा देखने के लिए भी हम उतने ही खुश हैं। तो ये समझना बड़ा जरूरी है कि हम छोटी छोटी चीजों में खुशियां ढूंढ रहे हैं या नहीं। वो कहा जाता है ना कि छोटी छोटी चीजों में जो इंसान खुशियां ढूंढ लेता है ना, बड़ी बड़ी जो खुशियां होती है ना उसको पता होता है क्या मजा आने वाला है। क्योंकि उसे छोटी छोटी चीजों की ना खुशियां, एक्चुअली जो खुशियां होती है ना वो बड़ी छोटी छोटी चीजों के अंदर ही होती हैं, बट हम नहीं देखना चाहते। हमें तो बस एक टिक 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 टिक, तो उसके नीचे जितना टिक 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 है वो हमें नहीं दिखाई देता। देखा करो यार, यूनिवर्स आप सबको बहुत कुछ देता है, देखा करो। आई लव यू ऑल। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार। टाटा।